नमस्कार दोस्तों। तो न्यू ईयर आ रहा है और सभी लोग पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं न्यू ईयर मनाने, और हम भी जा रहे हैं। वैसे तो दिल्ली से लोग पहले हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं और फिर वहाँ से कुल्लू मनाली, लेकिन आप लोग तो जानते ही होंगे कि आजकल कुल्लू मनाली का क्या हाल हो रहा है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बगल में दिखाई रही हूँ, यहाँ आप देख रहे होंगे किस तरह जाम लगा हुआ है। इतना भयंकर जाम लगा हुआ है कि कई बार तो लोगों को रात रोड पे ही बितानी पड़ रही है। तो आप देख ही रहे होंगे कि मतलब वहाँ जाने से अच्छा तो अपना पिथौरागढ़ चलो, हमारा तो घर ही वहीं पर ही है, और वैसे भी हमारा पिथौरागढ़ कुल्लू मनाली से कम है क्या। और हम पिछली बार भी गए थे, वैसे इस टाइम पर पिछली बार हम रात को निकले थे, तो उस समय तो इतना ज़्यादा हमें कोहरा मिला था कि हमने सोचा कि इस बार रात को नहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे। लेकिन हमने सुबह भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना ज़्यादा कोहरा होगा। आप देख सकते हैं, वैसे तो उतने अच्छे से पता नहीं चल रहा होगा जितना हमें अपनी आंखों से दिख रहा है, पर बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है। ये फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। हम लोग निकले थे 6:45 बजे, और आप तो जानते हैं कि आजकल दिन छोटे हो गए, तो देखते हैं। वैसे तो हम लोगों को नॉन स्टॉप ही जाना है, अब देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे, बस पहुँच जाए अच्छे से। वैसे तो पहाड़ आना हमेशा ही अच्छा लगता है, क्योंकि लाइक यहाँ पर इतनी बढ़िया धूप होती है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब हमारे घर से लेकर टनकपुर तक यानी 350 किलोमीटर्स है लगभग, और उस पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ कोहरा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया, अब इतनी भयानक धूप है कि आप समझ रहे होंगे मैं दिखाई भी नहीं दे रही, ऐसी दिखाई दे रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए हम थोड़ी देर यहाँ पर रुक गए थे क्योंकि पहाड़ों में आपको बताया, मैं हमेशा से ही बताती आ रही हूँ कि मुझे अजीब सा होता है, उल्टी आने जैसा होता है। पहाड़ आना अच्छा लगता है पर रास्ता थोड़ा वैसा सा होता है। लेकिन जब एक बार पहाड़ पहुँच जाओ ना, तो यहाँ दोपहर में मैं तो जब तक धूप चली नहीं जाती ना, तब तक पहाड़ में सिर्फ और सिर्फ धूप में बैठे रहती हूँ। आराम से वहाँ पढ़ लिया, जो करना है कर लिया। ये देखिए आप, अब देखते हैं यहाँ की अब जितने भी दिन रहेंगे ना, मैं तो अच्छे से धूप सेकने वाली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ घर पे ना बिल्कुल मतलब 2 भी बज रहे होंगे ना, उस समय भी धूप नहीं आ रही होती, पूरा फॉगी हुए रहता है, या फिर पता नहीं वो पोल्यूशन होता है क्या होता है, उस वजह से बिल्कुल धूप नहीं आई रहती। लेकिन अभी तो बढ़िया हो रहा है बिल्कुल। ये देखिए, मैं यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ, मतलब आपको दिख रहा होगा ये पूरा कितनी ग्रीनरी हो रही है। पर यहाँ ये आप नीचे देख रहे होंगे कि वहाँ पे थोड़ा मतलब कोहरा कोहरा सा लगा हुआ है। तो इसका मतलब कि मतलब जब हम नीचे थे ना, तो वहाँ पे तो हो रहा था, टनकपुर में भी थोड़ा सा कोहरा था, लेकिन हम जैसे ही थोड़ी हाइट पे आने लगे, वैसे ही अब यहाँ पे थोड़ी धूप खिलने लगी। ये देखिए, यहाँ तो मतलब आसमान भी अच्छा खासा हो रखा है, लेकिन ये यहाँ पर नीचे थोड़ा फॉगी वगैरह हो रखा है। लेकिन ऊपर ऊपर आते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि मौसम अच्छा हो गया, और हम और आगे जाएंगे तो और भी अच्छा मौसम मिलेगा। तो अभी हम लोग सूखी ढांग से आगे निकल आए हैं, और सूखी ढांग से चलते तक अब पूरा डाउन ही डाउन है। समझ लीजिए करीब 20 किलोमीटर का अब डिस्टेंस है, जिसमें हमने पूरा डाउन जाना होगा। मैं एक्सीलेटर में दबा ही नहीं रहा हूँ, चौथा या तीसरा गियर डाला हुआ है, और ब्रेक से कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी तो खुद ही लुढ़क रही है, पूरा डाउन है। कहीं कहीं पे इतना स्टीप डाउन है कि तीसरा गियर डालना पड़ रहा है, वरना गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है। पहाड़ की यही खासियत होती है, पहाड़ की ड्राइविंग की, कहीं पे आपको चढ़ाई ही चढ़ाई मिलेगी, कहीं पे पूरा डाउन मिलेगा। तो ये देखिए, आप लोगों ने सुना ही होगा कि मतलब चलथी का पुल पहले बन रहा था, हम लोगों को मतलब वहीं से जो नदी है उसके ऊपर से होते हुए जाना होता था, और वो इतना मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता था ना। लेकिन ये आप देख रहे होंगे, अब रोड बिल्कुल नई नई बन के तैयार हो गई। और ये जो आपको सामने पुल दिख रहा है, जहाँ हम अभी एंट्री करने वाले हैं, ये है नया चलथी का पुल। और इसके बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पुराना वाला है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये थोड़ा और अच्छे से, मतलब यहाँ पे साइड चल रहे हैं थोड़ा तो, लेकिन ये देखिए दिख रहा होगा। और अभी हम ये चलती के पुल से चलते हुए जा रहे हैं। पहाड़ का रास्ता जैसे ही शुरू हो जाता है, वैसे ही मम्मी और दीदी एकदम निढाल हो जाते हैं। पापा पायलट सीट में बैठते हैं और मैं को पायलट सीट में आ जाता हूँ।
बेटा सीधे सीधे ऐसे बोल कि पहाड़ का सफ़र टॉलरेट करना हर किसी के पास का नहीं है। और इतने मोड़ आते हैं, इतने गाड़ी इतनी तेज़ घूमती है कि लोगों का सर भी घूम जाता है, बॉडी भी घूम जाती है। इसलिए मैं तो कहता ही हूँ कि पहाड़ों का सफ़र करना मर्दों का काम है। फाइनली हम लोग पिथौरागढ़ पहुंच गए हैं। आप ये मेरे पीछे देख रहे होंगे घंटाघर। मैं तो इसे पहली बार ही देख रही हूँ, नया नया बनाया ये बिल्कुल। और इसमें आपको पता नहीं टाइम ढंग से दिख रहा होगा या नहीं, पर अभी 6:45 हो रहे हैं। तो हम लोग निकले थे 7:30 और पहुँचे 6:45, मतलब पूरे 12 घंटे हो ही जाते, बस कुछ मिनट रह गए थे। तो अब सफ़र तो बढ़िया ही रहा था। पहले शुरुआत में थोड़ा अजीब सा हो रहा था पहाड़ों में, लेकिन फिर जब थोड़ा अंधेरा होने लगा तो ठीक लगा। और ऊपर से आपको पता ही कि जब पहाड़ों में घर चमकते हुए दिखाई देते हैं बिल्कुल स्टार जैसा, तो कितना मज़ा आता है। तो अब पहुंच तो गए, देखते हैं यहाँ पे कुछ दिन रुकेंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे और फिर थोड़े विंटर वेकेशन यहाँ लोग जाते हैं। हम लोग तो फ्री में अपने घर चले जाते हैं और वहाँ पे फिर मज़े करके आ जाएंगे, दोस्तों को चिढ़ाऊंगे अपने। खैर जो भी हो, आप बताइए कि आप अपनी विंटर वेकेशन कैसे बना रहे हैं, कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।